जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर से लेके भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस युद्ध में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। Five, four, three, two, one, zero. Fire. Lift off normal. जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसरो भारत का एक ऐसा संस्थान है जिसने चांद से लेके मंगल तक भारत के झंडे को बुलंद करने का काम किया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस युद्ध में भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाने में भी इसरो की बड़ी अहम भूमिका है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं 5 वो तरीके जिससे इसरो भारत को पाकिस्तान के ऊपर रणनीतिक बढ़त दिलाने में अपनी भूमिका निभाता है। नंबर 1, सैटेलाइट सर्विलेंस यानी सैटेलाइट से निगरानी और जासूसी। इसरो के पास कार्टोसैट और रीसैट जैसे हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट्स हैं जो दुश्मन की सीमाओं, बेस कैंप और सैन्य गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी कर सकते हैं। इससे सेना को रणनीति बनाने में जबरदस्त मदद मिलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि युद्ध में असली जीत हार का फैसला युद्ध भूमि में ना होकर प्लानिंग रूम में होता है। ऐसे में इसरो के ये सैटेलाइट रियल टाइम डाटा प्रोवाइड कराकर भारतीय सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं एक बढ़त जरूर दिलाते हैं। अगर हम बात करें रियल टाइम इमेजेस और वीडियोस की, तो ये कुछ वैसा होता है जैसे हम अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को वीडियो कॉल करते हैं। जी हाँ, सैटेलाइट की मदद से हम अपने दुश्मनों का लाइव वीडियो देख सकते हैं, उनकी मूवमेंट को ट्रेस कर सकते हैं और उन पर अटैक कर सकते हैं। नंबर 2, नेविगेटिंग एंड टारगेटिंग, सटीक नेविगेशन और मिसाइल गाइडेंस। इसरो द्वारा विकसित नाविक सिस्टम जीपीएस से स्वतंत्र है और भारत की मिसाइलों को सटीक लक्ष्य पर पहुंचाने में मदद करता है। जी हां, जैसा कि हम सब जानते हैं जीपीएस यूएसए के द्वारा डेवलप किया हुआ सिस्टम है, यानी कि उस सिस्टम से डाटा इस्तेमाल करने के लिए हमें पैसे भी देने पड़ते हैं और परमिशन भी लेना पड़ता है। ऐसे में इसरो ने नाविक सिस्टम को डेवलप किया है जिसमें सारे सैटेलाइट्स भारत के अपने हैं। ये नेविगेशन सिस्टम भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है जिससे हमें युद्ध के समय अपने दुश्मनों के ठिकानों पर अचूक निशाना साधने में मदद मिलती है। नंबर 3, मिलिट्री कम्युनिकेशन यानी सैन्य संचार व्यवस्था। जीसैट जैसे सैटेलाइट्स दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों में सेना को सुरक्षित और मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रदान करते हैं। हम सभी जानते हैं कि युद्ध की स्थिति में कम्युनिकेशन यानी संचार एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ऐसे में इसरो के द्वारा विकसित किए गए जीसैट सैटेलाइट हमारे सुरक्षा बलों को एक सेफ कम्युनिकेशन चैनल मुहैया करवाते हैं जिनसे उनके कम्युनिकेशन को ना ही ट्रेस किया जा सकता है, ना ही इंटरसेप्ट किया जा सकता है। नंबर 4, आपदा का मूल्यांकन और युद्ध के लिए योजना बनाना। हमला होने के बाद इसरो के उपग्रह युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें भेजकर क्षति या मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। इससे दोबारा हमला करने की रणनीति बनाने में मदद मिलती है। नंबर 5, दुश्मन के सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में। दोस्तों, साल 2019 में मिशन शक्ति के तहत एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। इस मिशन ने दिखा दिया कि अगर दुश्मन ने भारत के ऊपर नजर रखने की कोशिश की तो हम अंतरिक्ष में भी उसे मार गिराने की क्षमता रखते हैं। इसरो की सहयोग से डीआरडीओ ने यह कारनामा करके दिखाया जो युद्ध की स्थिति में दुश्मन के संचार और जासूसी तंत्र को पूरी तरह से अंधा कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत के विज्ञान की उड़ान ही नहीं है, बल्कि आसमान से ये भारत की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने का कार्य करता है। और युद्ध के समय इसरो अपनी भूमिका निभाकर हमें दुश्मनों के ऊपर बढ़त और फतेह दोनों दिला सकता है। इसीलिए हम भारतीयों को जितना अपने सैन्य बलों पर गर्व है उतना ही गर्व इसरो पर भी होना चाहिए। जय हिंद, जय इसरो।